नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम SBI ने जो आज क्लैरिकल नोटिफिकेशन जारी की है उसको हम डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन जारी की गई है ये जूनियर एसोसिएट की पोस्ट इसमें रहेगी, ठीक है, कस्टमर सपोर्ट्स एंड सेल्स, और ये क्लैरिकल कैडर के अंडर आती हैं। तो दोस्तों, जब भी आपकी सिलेक्शन इस पोस्ट में हो जाएगी तो आपको बैंक में क्लैरिकल वर्क दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तो ये स्टार्ट होती हैं आज से, मतलब 27 अप्रैल से ये स्टार्ट हो रही हैं और इसकी लास्ट डेट जो रहेगी वो 17 मई रहेगी। मतलब आप 27 अप्रैल से लेकर 17 मई 2021 तक के बीच में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम फर्स्ट स्टैंजा की बात करें तो यहाँ पे आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो SBI ने दी हैं, ठीक है, जो कि आपको समझ में होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे बोला गया ये है कि कैंडिडेट जो है वो ओनली वन स्टेट में ही अप्लाई कर सकता है। दूसरी बात यहाँ पे ये बोली गई है कि कैंडिडेट जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई कर रहा है वहाँ की उसको लोकल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट होना चाहिए। मतलब वहाँ की लोकल लैंग्वेज जो है वो उसको बोलनी भी आनी चाहिए, समझ में होनी चाहिए, पढ़नी आनी चाहिए और लिखनी भी आनी चाहिए। अब यहाँ पे एक कंडीशन डाली गई है लैंग्वेज टेस्ट की, ठीक है। अगर आप सिलेक्शन हो जाती है इस पोस्ट में तो आपको बाद में लैंग्वेज टेस्ट भी देना होगा। जिस भी आप स्टेट के लिए स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज का टेस्ट आपको देना होगा। यहाँ पे थोड़ी सी आपको रिलैक्सेशन ये दी गई है कि जैसे आपने 10th या +2 में वो लोकल लैंग्वेज पढ़ी है, आपका सब्जेक्ट रहा है 10th या +2 में उस लोकल लैंग्वेज का, तो आपको वहाँ पर लैंग्वेज टेस्ट आफ्टर सिलेक्शन नहीं देना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आपने 10th या +2 में वो लोकल लैंग्वेज का सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है तो आपको लैंग्वेज टेस्ट आफ्टर सिलेक्शन देना होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको बोला गया है लैंग्वेज टेस्ट के बारे में, ठीक है। अब उसके बाद हम एग्ज़ाम डेट्स की बात करें तो यहाँ पे एग्ज़ाम डेट यहाँ पे टेंटेटिव डेट्स डाली गई हैं। जून 2021 जून मंथ में आपकी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। मे भी ये हो सकता है कि लास्ट वीक में हो। जनरली SBI क्या करता है कि क्लैरिकल ये जो जूनियर एसोसिएट की पोस्ट होती हैं इसका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो होता है वो कंडक्ट करवाता है जून के लास्ट वीक में, ठीक है। और मेंस एग्ज़ाम की यहाँ पे डिफाइंड डेट दी गई है, ठीक है। डेफिनेट डेट जो दी गई है वो 31 जुलाई 2021 दी गई है, ठीक है। प्रिलिमिनरी आपका जून मंथ में हो जाएगा और मेंस एग्ज़ाम जो है वो आपका 31 जुलाई 2021 में कंडक्ट होगा, ठीक है। और ये एग्ज़ाम ओनली 2 फेज़ में ही कंडक्ट होगा, प्रिलिमिनरी और मेन एग्ज़ाम में कंडक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे दिया गया है आपको फ़्लो चार्ट, वैकेंसीज़ का फ़्लो चार्ट दिया गया है। यहाँ पर हम टोटल वैकेंसीज़ की बात करें, ठीक है, टोटल वैकेंसीज़ जो हैं वो हैं 5237, ठीक है, 5237 टोटल वैकेंसीज़ दी गई हैं, यहाँ पे SBI ने जारी की हैं। अगर हम रेगुलर वैकेंसीज़ की बात करें तो यहाँ पे रेगुलर 5000 वैकेंसीज़ हैं और बैकलॉग वैकेंसी जो है वो 2337 वैकेंसी बैकलॉग है। बैकलॉग वैकेंसी का मतलब ये होता है कि जैसे SBI ने जो 2020 में एडवर्टीज़मेंट जारी की थी वहाँ पे ये है कि SBI को अगर उन पोस्ट पे क्वालिफाइड कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो वो जो होती हैं वो वैकेंट रह जाती हैं और वो नेक्स्ट जब एडवर्टीज़मेंट आती है नेक्स्ट ईयर में तो वो वैकेंसीज़ वहाँ पे ऐड हो जाती हैं। इसका मतलब ये है कि लास्ट ईयर SBI को 237 पोस्ट पे क्वालिफाइड कैंडिडेट नहीं मिले हैं जो कि इस साल में ऐड हो गई हैं एज अ बैकलॉग वैकेंसीज़। यहाँ पे रेगुलर वैकेंसीज़ 5000 हैं और ये टोटल मिलकर बनती है 5237। अगर हम लास्ट 3 ईयर्स की बात करें 2018 से लेकर 2020 तक तो SBI ने 8000 के अप्रोक्स में वैकेंसीज़ निकाली हैं, ठीक है, 8000 के अप्रोक्स में वैकेंसीज़ निकाली हैं और इस बार आप देख लें तो वो रह गई हैं 5237। मतलब यहाँ पे 40 to 50% यहाँ पे रिडक्शन हुआ है वैकेंसीज़ में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपटीशन कितना टफ रहने वाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, अब यहाँ पे नेक्स्ट हम एज लिमिट की बात करते हैं, ठीक है। तो एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की एज जो है वो 20 से लेकर 28 के बीच में कैंडिडेट की एज होनी चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट जो है वो यहाँ पे 20 to 28 एंड 1/4/2021 तक, ठीक है, 1/4/2021 तक जो है वो 20 to 28 की उसकी कैंडिडेट की एज रहेगा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ कैटेगरीज़ में रिलैक्सेशन दिया गया है अपर एज लिमिट में। यहाँ पे SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PWD जनरल EWS के लिए 10 साल,
PWD SC ST 15 साल और PWD OBC के लिए 13 साल। यहाँ पे अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें क्वालिफ़िकेशन की, ठीक है। यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन जो है वो ग्रेजुएशन रहेगी, ठीक है। ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम में आप ग्रेजुएट होने चाहिए। अब यहाँ पे एक रिलैक्सेशन और है कि कोई कैंडिडेट जो है वो अब उसका ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर या फिर फाइनल सेमेस्टर चल रहा है और वो उस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो वो भी उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। कंडीशन ये रहेगी कि जब भी वो उस पोस्ट के लिए क्वालिफाइड हो जाता है तो उसको 16 अगस्त 2021 से पहले अपनी फाइनल मार्कशीट जो है वो SBI को दिखानी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे ये कंडीशन दी गई है, तो आप घबराएं नहीं। आप अगर आपका लास्ट ईयर या फिर फाइनल सेमेस्टर चल रहा है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे ये जो रिक्रूटमेंट है वो 2 फेज़ में कंडक्ट होती हैं। फर्स्ट फेज़ रहती है प्रिलिमिनरी, फर्स्ट फेज़ 1 होती है प्रिलिमिनरी और फेज़ 2 होती है मेंस एग्ज़ाम, ठीक है। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है और उसमें 60 मिनट्स आपको मिलते हैं, ठीक। 60 मिनट्स में आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है और यहाँ पे 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे इंग्लिश की बात करें और न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो 20 मिनट आपको सेपरेटली यहाँ पर दिए जाते हैं, ठीक है, हर सब्जेक्ट के लिए। यहाँ पे इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ्स की बात करें तो यहाँ पे 35 मार्क्स पूछे जाते हैं और रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो 35 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम मेंस एग्ज़ाम की बात करें तो मेंस एग्ज़ाम जो होता है वो 200 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। मेंस एग्ज़ाम जो होता है वो 200 मार्क्स का पूछा जाता है और यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो होते हैं 190 क्वेश्चंस टोटल क्वेश्चन रहते हैं और यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन जो मिलती है 2 आवर्स 40 मिनट यहाँ पे ड्यूरेशन रहती है। तो मतलब 2 घंटे 40 मिनट आपको टाइम अलॉट होता है 190 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए और इसके टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 200 मार्क्स जो होते हैं वो रहते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर रीजनिंग रहती है, मैथ्स रहता है, इंग्लिश रहती है और जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस आपको यहाँ पर के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका मेन एग्ज़ाम रहता है। अब यहाँ पे हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी इस एग्ज़ाम में रहती है। 1/4 मार्क्स जो होते हैं वो आपके हर रॉन्ग क्वेश्चन के डिडक्ट होते हैं, ठीक है। जो भी आपका ये रॉन्ग आंसर होगा उसमें आपको 1/4 मार्क्स जो होते हैं वो डिडक्ट कर लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका नेगेटिव मार्किंग का क्राइटेरिया रहता है। उसके बाद अगर हम पे स्केल की बात करें तो यहाँ पे बेसिक पे स्केल जो होता है वो आपको मिलेगा। बेसिक पे स्केल जो रहेगा वो 19,900 पर मंथ आपका बेसिक पे स्केल रहेगा। उसके बाद आपको DA यहाँ पे दिया जाएगा और साथ में 2 जो हैं वो फर्स्ट 2 जो होती हैं वो इंक्रीमेंट आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका बेसिक पे स्केल प्लस DA प्लस 2 एडवांस इंक्रीमेंट आपको लगाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी ये पे स्केल रहती है। तो दोस्तों ये सारी मिलाकर 25,000 पर मंथ बन जाती है। 25,000 प्लस पर मंथ बन जाती है ये आपकी सैलरी, ठीक है, मंथली। हम मेट्रो सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पे आपको 29,000 रुपये पे किए जाते हैं, ठीक है। 29,000 पर मंथ पे किए जाते हैं। मेट्रो सिटीज़ का मतलब ये होगा जैसे हमारी दिल्ली हो गया, ठीक है, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, ठीक है। तो ये मेट्रो सिटीज़ में आती हैं। तो यहाँ पे आपको 29,000 पर मंथ पे किए जाते हैं। यहाँ पे वही सेम है कि DA प्लस 2 एडवांस इंक्रीमेंट्स भी यहाँ पे आपको दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये टोटल मिला के 32,000 रुपया बन जाता है, ठीक है, पर मंथ। अब यहाँ पे अदर अलाउंसेस की बात करें तो यहाँ पे आपको PF, ठीक है, PF फैसिलिटी होती है, पेंशन होती है, ठीक है, अंडर न्यू पेंशन स्कीम होती है। उसके बाद मेडिकल होता है, ठीक है, मेडिकल होता है, लीव फेयर होता है, ठीक है, लीव फेयर होता है। उसके बाद हम बात करें तो अदर आपको दिए जाते हैं। DA यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो ये अलाउंसेस आपको साथ में दिए जाते हैं। अब हम बात करें कॉल लेटर की तो कॉल लेटर जो होता है, जैसे आपका प्रिलिमिनरी मैंने बताया है कि जून मंथ में, जून के लास्ट वीक में आपका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो जब भी आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा उसके 20 दिन पहले आपको प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए कॉल लेटर जारी हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो SC ST
PWD और एक्स सर्विसमैन, ठीक है, इनके लिए जो है वो नील रहेगी, मतलब यहाँ पे नो फीस पे करनी पड़ेगी, कोई फीस यहाँ पे इनको पे नहीं करनी पड़ेगी। अगर हम बात करें जर्नल या फिर OBC की, तो यहाँ पे आपको 750 रुपया पे करना पड़ेगा, ठीक है, 750 रुपया आपको पे करना पड़ेगा एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में। अब उसके बाद बात करें अप्लाई करने के लिए, हाउ टू अप्लाई। तो आपको दोस्तों यहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा इस पोस्ट के लिए, और उस ऑफिशियल साइट का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड राइट डिक्लेरेशन, ठीक है, और आपके सिग्नेचर जो होते हैं वो ये डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन में अपलोड करने पड़ते हैं। यहाँ पे हैंड राइट डिक्लेरेशन यहाँ पे आपको गिवन होगी, ठीक है, ऐसी हैंड राइट डिक्लेरेशन आपको वहाँ पे अपलोड करनी होगी, साथ में लेफ़्ट थंब प्लस फ़ोटो और सिग्नेचर, साइन और फ़ोटो, ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे, ठीक है। उसके बाद आपको पेमेंट करनी होगी और डायरेक्ट आपकी एप्लीकेशन जो होती है वो एक्सेप्ट हो जाएगी SBI के पास, ठीक है। तो ये रहा, और यहाँ पे आपको ऑनलाइन साइट्स भी दी हैं, ठीक है, यहाँ पे साइट्स दी हैं। तो ये रही आपकी एडवर्टीज़मेंट SBI की जूनियर एसोसिएट की। दोस्तों अगर आपके मन में और अदर क्वेरीज़ होंगी तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको हर आपकी क्वेरीज़ के आंसर दे दूँगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।